चलो आज लोग देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। ठीक है, फिर ध्यान देखो यूक्लिड डिवीजन होता क्या है। यूक्लिड के द्वारा ये निर्माण किया गया था, इन्वेंट किया गया था, खोजा गया था। तो क्या था कि ए और बी सबसे पहले कोई दो पॉजिटिव इंटीजर मानो। ठीक है, ए और बी को दो पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, तो बोलता है कि अगर तू कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए बी मान लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग में, उसके रेस्पेक्ट में जो है तुमको दो ठो और यूनिक इंटीजर तुमको मिल जाएगा, क्यू और आर। ठीक है, अलग अलग मिल जाएगा, जो कि मैंने ऐसा फॉर्मेट में जाएगा, मैंने ए को जो है बी क्यू प्लस आर के रूप में तुम लिख सकता है। समझ बात को समझ रहा है। अभी हम करके दिखाते हैं, जहाँ पर जो है आर का मान जो है 0 से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए। ठीक, और एक उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, इसका मतलब कंसीक्वेंस है, इस थ्योरम का एक कंसीक्वेंस है, इसका परिणाम है कि अगर बी जो है ए को भाग दे दे रहा है तब जो है आर का मान कितना हो जाएगा 0। अगर बी जो है भाग नहीं दे रहा है को, तब आर का मान क्या हो जाएगा 0 और बी के बीच में लाई करेगा, नहीं 0 के बराबर होगा ना ही बी के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने से कोई हम लोग सोचते हैं, अपने से कोई नंबर सोचो, जैसे मान लीजिए चलो तुम सोचा एक 24 और सोचा तुम 16। ठीक है, तो देखो 24 इक्वल क्या हो जाएगा 16 गुना 1 जोड़ 8। देखो 24 16 तुम्हारे पास था, 1 और 8 देखो आया ना। ठीक है, 8 देखो 16 से क्या है छोटा, समझ बात। दूसरा कोई ला ही नहीं सकेगा, तो दूसरा कोई ला ही नहीं सकेगा इसको, कि सब कंडीशन को तुमको फुलफिल करना है, ये चीज हमेशा इससे छोटा ही होना चाहिए। यहाँ 16 का टेबल नहीं आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये तो हम लोग बोलने का बोल दिए, कोई भी दूसरा भी नंबर ले सकता है। 7 31 नंबर लिए तो बड़का नंबर यहाँ लिखाएगा 31। 7 गुना कितना लिखना पड़ेगा ये 7 तो क्या 28 28 देखो, फिर 7 से छोटा हो गया। समझ रहा बात। तो ये तो हो गया। अब चलो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं कैसे करके होता है। सबसे पहले कुछ चीज जानना पड़ेगा, जैसे मान के चलो एक सीक्वेंस हम लोग सोचते हैं, क्या पहले प्रूफ करते हैं इसका। देखो कैसे प्रूफ कर रहे हैं। हमारे पास था A था B, ये हमारे पास मालूम है। Q और R दोनों को फाइंड करना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर सोचे A प्लस B, A प्लस 2B, A प्लस 3B कैसे बढ़ रहा है रे? B जुड़ते जा रहा है कि नहीं बता? समझ रहा है? इधर तुम्हारा क्या होगा A माइनस बी, और इसी को चलाएंगे तो कॉमन सेंस इधर जाएंगे तो घटते ना जाएंगे। A माइनस बी कितना हो जाएगा A माइनस 2B, A माइनस 3B। ठीक है, ये भी इधर जो है चल रहा है। हमने चलो ऐसा कंसीडर किया एक सीक्वेंस, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अच्छा जरा चलो अब हम लोग अपने से कुछ सोच के देखते हैं, A और B के मान अपने से एक और B का मान कुछ रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जैसे हम कुछ मान सोचे, चलो A का मान हम लोग 24 सोच लिए अपने मन से। ठीक है, 24 मन से सोच लिए, और जो है B का मान जो है हम लोग चलो 6 नहीं, चलो कुछ भी सोचते मानो 5 सोच लिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखो अब क्या इधर क्या जाएगा तुम्हारा 24 5 29 हो जाएगा, 29 5 34 हो जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। देखो इधर बढ़ते जा रहा है, नंबर से बढ़ते जाएगा, ये तो कॉमन सेंस बढ़ते जाएगा। अच्छा इधर में जो है क्या हो जाएगा, नंबर घट जाएगा बता, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 19, ये हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा, घटाओ 14 में 5 कितना बचा 9 बचा, ये घटाओ कितना बचेगा 4 बच जाएगा। ठीक, अब जो है 4 में से घटाएंगे 5 मन से घट जाएगा, ये चलते जाएगा। तुम यहाँ पर देखो इधर तो नेगेटिव नंबर आना स्टार्ट हो गया। दिस ऑल नंबर्स है कि नहीं, बिफोर 4 ऑल नंबर्स आर नेगेटिव, लेकिन आफ्टर -1 ऑल आर पॉजिटिव। देखो जहां से पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हुआ है वो तो पॉजिटिव के मामले में सबसे छोटा नंबर है, पॉजिटिव के मामले में। ठीक है, पॉजिटिव के मामले में सबसे छोटा है, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है। और वो देखो तुम्हारा इससे एकदम क्या है, क्योंकि देखो कॉमन सेंस मान के चलो पॉजिटिव नंबर इससे मान लो बड़ा आ गया तब तो और एक बार ना घट जाएगा। मान के चलो यहाँ पर उसमें कुछ 6 आ गया तो और एक बार घट जाएगा। कॉमन सेंस अगर सबसे छोटा पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, उसको 5 से छोटा होना ही पड़ेगा। कुछ समझा नहीं समझा? नहीं समझा? तुमने अगर कंट्राडिक्शन ले सकता है, बड़ा नंबर ले लो फिर घटाओ, देखो फिर नेक्स्ट पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। मतलब हमको अगर छोटा पॉजिटिव मतलब इस सीक्वेंस में जो छोटा पॉजिटिव होगा, ध्यान दो इस सीक्वेंस में जो सबसे छोटा पॉजिटिव होगा R जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव
इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव अगर इंटीजर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आर जो है इसको तो हमको बी से तो छोटा होना ही पड़ेगा इसको, जहां बी से बड़ा होगा तो और एक बार घट के नेक्स्ट वाला आ जाएगा, वो फिर छोटा नंबर हो जाएगा। अभी तो करके दिखाए ना, ठीक। अब देखो दूसरा बात क्या है, आर का मान हो सकता है कि अगर मान लो घट घट के 0 भी आ सकता था, जैसे 24 हम लोग लिए थे ना, अगर मान लो हम लोग ए का मान 24 लिए थे, बी का मान 6 लेते ना, तो घट घट के 0 आ ही जाता, समझ बात ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या थे, मिनिमम कितना मान आ सकता है आर का, 0, या फिर 0 के बराबर भी आ सकता है, 0 से बढ़ के आ सकता है, यहाँ तो कोई दिक्कत, समझा, समझ गया ना, ठीक है। अच्छा अब देखो आर जो होगा इसी में से ना कोई एक होगा रे, अरे होगा ना इसी में से ना कोई एक होगा, ठीक है। इसका मतलब जो है आर जो है कौन सा, इसी फॉर्मेट में कोई ना एक फॉर्मेट में होगा, तो भैया ए माइनस जो इसमें 8 होगा, 8 होगा, कुछ भी होगा, तो ए माइनस समथिंग हम लोग क्यू भी कर देते हैं, है कि नहीं। ये और ये सबको मालूम था, ठीक है, क्योंकि जान रहे कि आर इसी में से आएगा, तुमको एगो ने क्यू का मान ऐसा मिल जाएगा जिसके बदले आर हम लोग हो जाएगा। देखो आर इसमें से कुछ होगा नहीं, बता, मान के चलो आर 8 है, तो क्यू का मान क्या हो जाएगा 2, हम लोग इस नंबर को क्यू मान के चले, तुम जो दूसरा भी मान सकते हो, ठीक है। तो ये आर के यहाँ पर क्यू मान क्या 2 हो गया, अगर मान के चलो आर का मान 8 होगा तो क्यू मान कितना आता है 3 आता, समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इधर अब जहां मान इधर कहीं आर होता तो कुछ ना कुछ तो क्यू हम लोग को मिल ही जाता, उसके रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ क्यू हमको मिल ही जाता, मतलब आर जो मेरा फॉर्मेट होगा ऐसा ही फॉर्मेट में होगा, समझ रहा बात। तो देखो यहाँ से हम लोग को क्या निकल रहा है, ए इज इक्वल टू क्या निकला रे, बी क्यू प्लस आर निकला कि नहीं, समझ रहा बात। तो ये सब चीज कब निकला, जब ईठो कंडीशन सोचे थे तब ये वाला चीज निकला, अरे पहले इसको ना सोचे हैं तब ना हुआ, बुझा गया, मतलब ये चीज सही होगा तब ये क्या होगा तुम्हारा, ये चीज सही होगा, समझे बात ना। कंसीक्वेंटली अगर ये सही है तो इसको सही होना पड़ेगा, ये तो सारा का सारा जो हम लोग एजम्पशन किए थे सब चीज फॉल्स हो जाएगा। अभी भी समझा, समझ रहा बात ना, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर ऐसा है तो ऐसा, अभी अगर ऐसा है तो ऐसा होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दो ये चीज जो है, अब यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे आर का मान ये होगा, ऐसा होगा। अब देखो ऐसे तो हम लोग का नॉर्मल नॉलेज इंट्यूशन से हम लोग पता लगा देंगे, जहां भी होगा वो कोई एक जगह होगा, 2 बार रिपीट तो होगा नहीं, मतलब ई क्यू का मान में क्या होगा यूनिक होना चाहिए, ये तो हम लोग ऐसे सोच लिए। अब इसको मैथमेटिकली हमको प्रूव भी करना है, कुछ समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अब क्या किए, जैसे हमारे पास तो इतना रिजल्ट आ चुका है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जरा हम लोग सोचते हैं लेट कि जैसे हम लोग सोचते थे ये क्यू और आर क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, क्योंकि देखो आर के बारे में भी बोल सकते यूनिक था, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर वो भी यूनिक था, और क्यू भी उसके रेस्पेक्ट में वो भी यूनिक, हम लोग बोल दिए। चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, मान के चलो कि चलो भैया यूनिक नहीं है, मतलब और एगो Q1 और एगो R1 और एगो एग्जिस्ट करता है, जो कि A बराबर B Q1 प्लस R1 ऐसा फॉर्मेट में आ रहा है, बात समझ रहे हैं समझ, ठीक है। ऐसा हम लोग जबरदस्ती सोच लिए हम लोग कि चलो भैया नहीं एक ही तो नहीं होगा, कुछ अलग भी हो सकता है, अंडा बुझा कि नहीं बुझा। तो देखो अब चूंकि इधर ए मेरा बराबर है, इसका मतलब इधर मेरा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ये कॉमन सेंस, जब इधर नंबर बराबर इधर नंबर बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर इक्वल टू बी Q1 प्लस R1, चलो भैया बी यहाँ ले आओ, Q माइनस Q1 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा रे, R1 माइनस R हुआ कि नहीं, Q माइनस Q1 R माइनस R1, समझ रहे बात, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है कि ये तो B कोई ना कोई इंटीजर है, अरे देखो ये भी Q और ये क्या आ गया, ये भी क्या है कोई ना कोई इंटीजर है, समझ रहे हो। यहाँ पर घट क्या रहा है, इंटीजर घट रहा है, 2 3 4 सब इंटीजर घट रहा है, मतलब सब Q सब क्या होगा इंटीजर ही होगा, तो इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर ही निकलेगा, मैंने कोई नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअली मतलब क्या कर रहे हैं, कोई नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, उसका टेबल पढ़ रहे हैं, तो उसका टेबल पढ़ रहे हैं तो एक और इंटीजर आ जा रहा है, क्योंकि आर भी तो इंटीजर है ना होगा, समझ रहे बात है, समझ रहे। तो क्या हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि बी का टेबल में इठो आएगा, इठो नहीं आएगा रे, बी का टेबल में इठो आएगा, इसका मतलब अब जो चीज इसका टेबल में आता है इसका मतलब क्या करेगा, बी तो भैया R1 माइनस R को क्या कर देगा, काट देगा, भागे नहीं कर देगा, टेबल में आ रहा तो भैया तो भाग नहीं करेगा, समझा नहीं समझा बात, अब भाग करेगा तो चीज आ जाएगा, कोई दिक्कत, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जरा देखो अब क्या हो रहा है, हम लोग जान रहे हैं, देखो चूंकि हम लोग इसको क्या मानते हैं Q1 R1 क्या है, एक अलग है जो कि यहाँ पर ऐसा उनको फॉलो कर रहा है कि 0 से बड़ा R1 का मान
और बी से ताकि हम लोग अलग माने हैं जो कि ऐसा सारा रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो बोला था कि मात्र एक ही होगा, लेकिन हम लोग अलग से मान लिए कि ये चीज एक्स्ट्रा जो है वो उनका सब रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला भी सेटिस्फाई करेगा। अब तुम लोग बताओ, आर जो है मेरा 0 से बी तक में है, R1 भी मेरा 0 से बी तक में है, समझ रहे बात। तो अगर हम लोग यहाँ से जो है, तुम लोग बताओ R1 माइनस R, इसका मान क्या बोलो, किसका किसका बीच होना चाहिए? बी और जीरो। जीरो हम लोग छोटा नंबर है, बी से छोटा नंबर बुझा कि नहीं, बी से छोटा नंबर कोई भी हम घटाएंगे तो ऑलरेडी बी से छोटा और हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, या तो जीरो या तो बी के बीच में होगा, समझ रहे बात। इसका मतलब बोलो सर जीरो छोटा हो सकता है, R1 क्या बोला, हम लोग इसको पॉजिटिवली कंसीडर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो है हम लोग वैसा टाइप का घटा रहे हैं कि हालांकि देखो ये भी नेगेटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, बात समझ रहे हैं। ठीक है, चलो हटाओ, हम लोग वैसा भी हम लोग सोच सकते हैं कि ये मेरा R1 माइनस R लेस देन बी, या तो ऐसा सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसा दो कंडीशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, समझ रहे बात। ठीक है, अच्छा अब जरा दिमाग लगाओ कि एक तो हम बोल रहे हैं कि बी क्या कर रहा है, R1 माइनस R को भाग दे रहा है, दूसरा बात बोल रहे हैं कि R1 माइनस R क्या है, बी से छोटा नंबर है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब बोल रहे हैं कि एक नंबर ऐसा है, मान के चलो 7 जो है कोई नंबर x को डिवाइड कर रहा है और x जो है 7 से छोटा है, तो बताओ x क्या हो सकता है? 1 7 1 भाग लगा देगा सर, x कोई नंबर इंटीजर हो भी नहीं रहेगा, कैसे नहीं होगा, छोटा भी नहीं सर, अगर उसको भाग दे रहा है, उसका ये क्या बोलते हैं, उसका वैल्यू इंटीजर में आ रहा है, तो सर वो उससे बड़ा ही होना चाहिए, तो सर ये कहाँ फुलफिल हुआ है, एक नंबर है, सोचो हम बोल रहे हैं कि 7 मान के चलो 7 एक नंबर को भाग दे रहा है, ऊपर से दूसरा बात बोल रहा है कि जो नंबर को भाग दे रहा है 7, इसका मतलब होता है डिवाइड्स, इसको हम लोग मैथमेटिकली बोलते हैं डिवाइड्स, माने 7 भाग करता है x को, दैट इज x इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, और दूसरा बात बोल रहे हैं कि x का मान 7 से छोटा होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? जीरो ही होगा रे, क्योंकि जानते हैं जीरो तो ऐसा नंबर सबको डिवाइड कर सकता है। अब बताओ यही फंडा अगर इसमें लगाएंगे तो इठो का मान क्या होना चाहिए? समझा? वो भी जीरो हो जाएगा, q इक्वल टू, इसका मतलब R1 माइनस R का मान जीरो करता भी होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो ज्यादा ज्यादा कहाँ जीरो तो जा सकता है, और ज्यादा नेगेटिव और कहीं भी जा सकता है, लेकिन यही तब ये संभव है जब जीरो होना पड़ेगा। इससे हमको प्रूफ हो गया R इक्वल टू R1, मतलब वो बोल रहा है मैथमेटिक्स कि आप जो एक्स्ट्रा सोच रहे थे ना, गलत सोचे थे। ठीक है, कि सही सोचे होते तो सही आंसर आता ना, प्रूफ कर दिया ये चीज। R इक्वल टू R1, तो R इक्वल टू R1 यहाँ पुट कर देते हैं इसी जगह, तब क्या हो जाएगा, R1 का तो जीरो हो गया, ये चीज होगा कि नहीं, जीरो था। अब b तो मेरा जीरो हो नहीं सकता है, ये वाला बाकी क्या हो, यही जीरो होगा रे, b टाइम्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्या को क्या मिल जाएगा, q माइनस q1 इक्वल टू जीरो, q इक्वल टू q1। तो क्या बोल रहा है कि आप जो q1 R1 एक्स्ट्रा ले लिए थे वो सब क्या वही घुरा फिरा के वही सब लेना पड़ेगा, तो यूनिक हुआ कि नहीं चीज? यस सर, कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये तो हो गया पहला मेरा जो था, दो तो उसमें केस था ना। अब दूसरा वाला रे, अगर डिवाइड कर देता है b, अगर डिवाइड कर देता है a को, तो r का मान जीरो हो जाएगा। अब चलो हमारे पास है a इक्वल टू मेरा आ गया b q प्लस r। ठीक, अब मान के चलो कि जो है b जो है a को भाग कर रहा है, b जो है a को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, a को जो है हम b टाइम समथिंग कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, तो जहां पर m जो है कुछ ना कुछ मेरा इंटीजर होगा, a के जगह हम यहाँ पुट करो, ठीक है, क्या हो जाएगा, bm इक्वल टू bq प्लस r। समझ रहे बात? अब देखो यहाँ पर जो है bm माइनस q इक्वल टू r, मतलब यहाँ पे क्या लिया, b a को डिवाइड कर रहा है, ये समझा कैसे हुआ, b a को डिवाइड कर रहा है, जैसे 7 अगर 21 को डिवाइड कर रहा है तो 21 को 7 गुना कुछ लिख सकते हैं, समझ रहे बात? ठीक है, चलो अब जरा ध्यान दो, bam इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा, अब इसको हम लोग इधर ले आए। ठीक है, तो अब जरा दिमाग लगा यहाँ पर, b टाइम्स, एक तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि r का मान क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, जो छोटा से छोटा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि
बी का टेबल में आर आ जा रहा है। क्या बोले यहाँ पर, बी का टेबल में आर आ जा रहा है। समझ रहा बात ना, समझ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब जो यहाँ पर m q के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी बराबर हो सकता है। मान के चलो कि m इज नॉट इक्वल टू q, मतलब तब तो m माइनस क्यू इक्वल टू समथिंग कुछ नया नंबर t आ जाएगा, मतलब bt इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब देखो b को t से मान लो मल्टीप्लाई करेंगे यार, तो क्या हो जाएगा भैया, वो तो ग्रेटर नंबर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे तो इसको तो फॉल्स कर दिया, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या हो सकता है, सब जीरो। तब ये होगा रे, ये तो संभव ही नहीं हो पाएगा। एक तो बोल रहे हैं कि छोटा लेना है, ऊपर से बोल रहे हैं कि यहाँ से दूसरा चीज आ रहा है। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि छोटा होना चाहिए बी से, और ऐसा है कंडीशन। जाहिर सी बात है कि आर का मान ई दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, दैट इज m इक्वल टू q होना चाहिए, दैट इज r इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। यस, प्रूव्ड हुआ। समझ गया बात। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। इसे तो समझने वाला का, समझने का सेटिंग है। अब जरा देखो, मान के चलो कि अब डिवाइड नहीं कर रहा है ए, बी जो है ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, बी जो है ए को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अगर ए को मान लो डिवाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब तो उसका टेबल में इसका मतलब नहीं आ रहा है। समझ रहे बात ना, नहीं डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या होगा, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ताकि डिवाइड में जब जीरो था तो आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ई का केस जो यहाँ पर इक्वल टू इतना करी खाली क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हो गया प्रूफ। समझा कि नहीं समझा? इस तरह बोलते हैं यूनिट्स डिवीजन लेम्मा। समझ में आ गया?